दोस्तों, आज की ये जो सच्ची कहानी है, एक 45 वर्षीय ऐसे शख्स की कहानी है जिसे सिर्फ अपने शौक पूरे करने से मतलब होता है। उसकी नज़रों में अपनी पत्नी, बेटा या बेटी की कोई अहमियत नहीं होती। उसे तो सिर्फ एक ही लत होती है, वो भी कोठे पर जाने की लत। मगर वो नहीं जानता था कि उसकी ये लत उसके साथ एक दिन ऐसा हादसा करने वाली है जिसके पश्चाताप की आग में दोस्तों वो ज़िंदगी भर जलता रहेगा। दोस्तों, कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों, आज की ये सच्ची कहानी तेलंगाना के हैदराबाद की है। हैदराबाद में एक छोटा सा शहर पड़ता है, आसिफ नगर। उसी शहर की ये कहानी है। जो शख्स होता है उसका नाम मनोज होता है, जो हैदराबाद में एक कंपनी में सीनियर सुपरवाइजर होता है और उसकी सैलरी 30-35 हज़ार रुपये होती है। दोस्तों, मनोज अपनी शादी के 3-4 साल तक बिल्कुल सही रहता है, मगर उसके बाद उसका अपनी पत्नी में इंटरेस्ट कम होने लगता है। तो वो हैदराबाद से अपने बच्चों को संभालने के लिए 3-4 महीनों में एक आध बार ही आता, वो भी सिर्फ इस कारण ताकि समाज के लोग उसे ये न कहें कि जब बच्चों की केयर ही नहीं कर सकता, उनका पालन पोषण ही नहीं कर सकता, तो क्या तुम्हें शादी करवानी ज़रूरी थी। सिर्फ इसी कारण वो अपने घर पर 3-4 महीने में एक आध बार आ जाता था। वो अपने आप से कभी अपनी पत्नी को एक भी पैसा नहीं देता ताकि वो अपने घर को अच्छी तरह चला सके। जब भी उसकी पत्नी उसके साथ लड़ाई झगड़ा करके 2-4 हज़ार रुपये ले लेती तो वो दे देता। दोस्तों, ऐसे ही समय बीत जाता है और एक दिन उसकी पत्नी उससे इतनी ज़्यादा नफरत करने लगती है। दोस्तों, एक दिन उसकी पत्नी सोचने लगती है कि उसके पति का होना या न होना उसकी लाइफ में कुछ मायने ही नहीं रखता। तो वो सोचने लगती है क्यों न इससे तलाक ले लिया जाए। तलाक लेने के बाद मैं अपने बच्चों का पालन पोषण खुद कर लूँगी ताकि उसकी बुरी परछाई उसके बच्चों से दूर रहे। तभी वो अपने पति से कहती है कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। तो उसका पति भी खुश हो जाता है, उसे तलाक दे देता है। तलाक के नाम पर वो अपने पति से कुछ भी नहीं लेती क्योंकि उसे पहले से ही पता होता है उसने आज तक घर में जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं दिया, तो तलाक के नाम पर वो क्या देगा। जब उन दोनों का तलाक होता है दोस्तों, तो उसके जो मनोज होता है उसके लड़के की उम्र 12 साल होती है और उसकी बेटी की उम्र 15 साल होती है। अब जो मनोज होता है वो शहर में ही रहने लगता है और जो उसकी पत्नी मंजू होती है दोस्तों, वो मनोज के ही घर में आसिफ नगर में रहने लगती है और वहीं पर रहकर लोगों के घर में बर्तन मांजने का काम करने लगती है। दिहाड़ी मजदूरी जो भी उसे मिलता वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने लगती है ताकि अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह कर सके और उनकी पढ़ाई भी अच्छी तरह पूरी हो सके। दोस्तों, इसके चलते जो मंजू का बेटा होता है वो बिगड़ैल हो जाता है क्योंकि जो मंजू होती है वह सुबह घर से निकलती और शाम होने पर घर आती। उसके बेटे को टोकने वाला कोई घर पर था नहीं, तो वो बिगड़ैल हो जाता है। और जो उसकी बेटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा समझदार होती है, पढ़ाई में भी होशियार होती है क्योंकि उसने अपनी माँ के दुखों को बहुत ज़्यादा देखा था। वो अपनी माँ के साथ बहुत ही ज़्यादा इमोशनली टच होती है। तो अक्सर वो अपनी माँ को कहती रहती है कि मम्मी, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक अच्छी सी जॉब प्राप्त कर लूँगी और उसके बाद तुम्हें कभी भी लोगों के घर में बर्तन मांजने का काम नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसे ही वक्त गुजर जाता है और जो लड़की होती है वो ग्रेजुएट हो जाती है। दोस्तों, लड़की को ग्रेजुएट होने के बाद 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी मिल जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। उधर जो लड़की का बाप होता है, मनोज होता है, उसका शौक ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा था और जो भी उसे तनख्वाह मिलती वो पूरी तनख्वाह को अपने शौक पूरे करने में वाता रहता है। दोस्तों, एक दिन ऐसा आता है, जो लड़की की माँ होती है वो जिम्मेदारियों को बोझ को निभाते निभाते मानसिक और शारीरिक रूप से इतनी ज़्यादा टूट जाती है कि एक दिन वो गंभीर बीमार हो जाती है। तभी उसकी जो लड़की होती है जिसका नाम मधु होता है वो अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर उसके सारे चेकअप करने के बाद उसकी बेटी को बताते हैं कि आपकी माँ का ऑपरेशन करना पड़ेगा और कम से कम 5 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। अब लड़की घबरा जाती है क्योंकि उसके पास 5 लाख रुपए नहीं होते और ना ही उसकी कोई इतनी बड़ी रिश्तेदारी होती है जहाँ से वो रुपए उधार ले सके। दोस्तों, लड़की अपने जिस ऑफिस में काम करती थी उस ऑफिस के मालिक से पूछती है ताकि वो उसे एडवांस में 5 लाख रुपए दे दे और वो धीरे धीरे अपनी सैलरी में से उन पैसे को वापस कर देगी। मगर दोस्तों, वहाँ पर भी उसकी बात नहीं बनती।
तो लड़की एक दिन बहुत ज़्यादा उदास होती है और चाय की दुकान पर बैठकर चाय पी रही होती है। तभी उसकी अखबार में एक विज्ञापन पर नज़र पड़ती है जिसमें लिखा होता है कि दिन में 8 घंटे काम करके 5 से 10 हज़ार रुपये प्रतिदिन कमाए। दोस्तों, जो ऐसे विज्ञापन होते हैं या तो वो फेक होते हैं या फिर इतना पैसा दे भी देते हैं तो शायद काम अच्छा नहीं होता, गलत ही होता है। ये तो आप समझ ही गए होंगे। लड़की उस विज्ञापन में दिए फ़ोन नंबर पर कॉल करती है और कॉल करने के बाद वो हैदराबाद में ही उस आदमी के ऑफिस पहुंच जाती है। उसके बाद जब उसे उस काम के बारे में पता चलता है तो एक बार तो वो पीछे हट जाती है, झिझक जाती है कि जो संस्कार उसकी माँ ने उसे दिए थे ये काम उन संस्कारों के बिल्कुल खिलाफ था, विरुद्ध था। मगर दोस्तों, उसकी माँ उसकी ज़िंदगी होती है, उसकी दुनिया होती है। अपनी माँ को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी, इसीलिए वो उस काम को एक्सेप्ट कर लेती है ताकि अपनी माँ का ऑपरेशन करवा सके और उसकी ज़िंदगी को बचा सके। दोस्तों, उधर जो लड़की का पापा होता है उसके दोस्त उसे एक दिन कॉल करते हैं और कहते हैं कि हमने एक लड़की को बुलाया है, अगर तुम आना चाहते हो तो जल्दी आओ। ये बात सुनते ही मनोज के चेहरे पर खुशी आ जाती है और वो दौड़ते हुए अपने दोस्तों के रूम पर पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, जो ही वो उस लड़की को देखता है उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, क्योंकि वो उसकी बेटी होती है। अपनी बेटी को देखते ही वो आग बबूला हो जाता है और उस पर हाथ उठाने लगता है। जो ही वो अपनी बेटी पर हाथ उठाता है दोस्तों, उसकी बेटी उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है कि आप मुझ पर हाथ उठाने वाले होते कौन हो? मैं तो आपको जानती तक नहीं, बिना मतलब के आप मुझ पर हाथ क्यों उठा रहे हो? दोस्तों, मनोज उससे कहता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारा पिता हूँ। वो लड़की कहती है, कौन पिता? मुझे तो पिता के मीनिंग का ही पता नहीं, पिता क्या होता है? अगर तुम मेरे पिता होते तो मैं आज इस हालत में नहीं होती, आज मैं इस जगह पर खड़ी नहीं होती। मेरी माँ हॉस्पिटल में अपनी मौत का इंतजार नहीं कर रही होती। मेरा भाई बिगड़ नहीं गया होता अगर हमारे सर पर बाप का साया होता। दोस्तों, ये बात सुनते ही मनोज के पास कहने के लिए कुछ शब्द नहीं होते। वो बिल्कुल सुन्न हो जाता है, स्तंभ हो जाता है। लड़की कहती है, अगर अब तुमने मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। दोस्तों, मनोज उसके पैरों में पड़ जाता है और कहने लगता है, बेटी मुझे माफ़ कर दो, आज तक मैंने अपने परिवार की कदर नहीं की, मगर आज मैं समझ गया हूँ कि परिवार क्या होता है। बेटी मुझे माफ़ कर दो, अब मैं सब कुछ सही कर दूंगा। दोस्तों, आखिरकार वो उसकी बेटी होती है, वो उसे गले लगा लेती है और उसका पिता मनोज होता है, वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी माँ के पास लेकर चलो। वो उसे हॉस्पिटल में लेकर जाती है। जो ही उसकी पत्नी होती है, मधु की माँ होती है, वो अपने पति को देखती है, मनोज को देखती है तो उससे मुंह फेर लेती है। अब वो उससे माफ़ी मांगने के लिए उसके पैरों के पास जाता है तो वो अपने पैरों को भी पीछे कर लेती है और अपनी बेटी से कहने लगती है कि इसी दिन को देखने के लिए मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया था, तुम्हें पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया था कि जिस काली परछाई को मैं 5 साल पहले छोड़ चुकी हूँ उसी को तुमने मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। कहाँ से लेकर आई हो इसे? दोस्तों, अब जो मनोज होता है, उसका पति होता है, वो सोचने लगता है अगर मैं इसको ये बताऊंगा मुझे मेरी बेटी इस हाल में मिली तो शायद इसे सदमा लगेगा कि मेरी बेटी मेरे इलाज के लिए गलत राह पर चल पड़ी है। और उसकी बेटी भी यही सोचने लगती है। तो फिर उसकी बेटी कहती है कि मम्मी, जिस कंपनी में मैं काम करती थी उसी कंपनी के पास में पापा की भी कंपनी है और एक दिन उन्होंने मुझे देख लिया और मेरे सामने रोने लगे, माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ, मुझे परिवार की कदर समझ आ गई है, मम्मी इन्हें माफ़ कर दो। मगर दोस्तों, वो इससे इतना ज़्यादा नाराज़ होती है, वो कहती है कि जब ये हमारे पास था तो इसका होना या न होना हमारे लिए न बराबर था, तो आज ये हमारे लिए क्या करेगा। दोस्तों, वो अपनी बेटी के कहने पर मनोज को माफ़ कर देती है और उसे गले लगा लेती है और कहती है, आखिरकार तुम्हें समझ तो आया कि परिवार की इज्जत क्या होती है, कदर क्या होती है, बेटा क्या होता है, बेटी क्या होती है। मगर दोस्तों, जब तक मनोज को ये बात समझ आई उसे बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। दोस्तों, अब जो उसकी पत्नी होती है वो 3-4 दिनों बाद भगवान को प्यारी हो जाती है और उस हादसे के बाद मनोज इतना ज़्यादा टूट जाता है, वो सोचने लगता है, पश्चाताप की आग में सड़ने लगता है कि जिस पत्नी की कदर उसे इतने सालों में समझ आई, पत्नी क्या होती है, उसके पास 2 घड़ी बैठकर वो प्रायश्चित भी नहीं कर सका। उसे अपनी बेटी मिल गई थी, बेटा मिल गया था, लेकिन उसे अपनी पत्नी नहीं मिली। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि ये जो कहानी है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो
ताकि मनोज के जैसी मानसिकता रखने वाले लोगों के पास ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। एक बार फिर मिलेंगे ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।